हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रवादी कवि रही हैं और इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना, अपने देश के लिए जो मर मिटने की भावना थी, वो कलम के द्वारा इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्र हित को साधने के लिए अनेकानेक प्रयास किए हैं। और सुभद्रा जी की जो देश प्रेम की भावना है, अपूर्व साहस है, ये प्रबल कामना है कि हमारा देश उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। तो ये जो कविता है रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर है और इस कविता में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को एक वीरांगना, जो उनका ओज है, शौर्य है, उसको प्रकट किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, कि निहालपुर गांव में हुआ था। और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और इसके बाद इन्होंने राजनीति में भी भाग लेना प्रारंभ कर दिया था और इसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। तो झांसी की रानी ये जो कविता है, ये जब हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम है, जिसे सावरकर जी ने स्वाधीनता संग्राम बताया था, अंग्रेजों ने तो इसे एकमात्र विद्रोह की संज्ञा दी थी बच्चों, है ना। तो जो भारतीयों का पहला स्वाधीनता संग्राम 1857 ईस्वी में हुआ था और हमारे भारतीय इस इतिहास में इस स्वाधीनता संग्राम को बहुत महत्व दिया जाता था, दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम पराजय की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। कई अनेकानेक आक्रमणकारी आए, आतताई आए, उनके शोषण से त्रस्त। उसके बाद फिर अंग्रेजों की जो ये दमनकारी नीतियां आई, जिससे कोई एक वर्ग नहीं, पूरी जनता ही परेशान थी, त्रस्त थी। राजा महाराजा सबके राज्य छीन रहे थे और जनता, किसान, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सारे उनकी दमनकारी नीतियों से परेशान थे। तो ये जो काव्य रचना है, इसके कुछ अंश यहाँ से लिए गए, इस कविता में लिए गए हैं, जो झांसी की रानी है। देखिए, अब हम सभी पढ़ते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थीं कि फूट डालो और राज्य करो। तो सारे जो राज्य हैं, उस समय डलहौजी ने क्या नीति अपनाई थी कि जिस किसी भी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, तो जो उनके राज्य हैं अपने आप से ही अंग्रेज हड़प कर लेंगे, अंग्रेज उन पे शासन करेंगे। और जो समय था वो भीषण था। ऐसे उनकी नीतियों से कई राज्य मिल चुके थे और तमाम राजा महाराजा सारे अंग्रेजों के साम्राज्य में मिल चुके। कह रहे सिंहासन हिल उठे। क्या कह रहे? कह रहे सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो राज सिंहासन थे, जो राजाओं के अधिकार थे, जो दमनकारी नीतियों से त्रस्त हो गए थे, कह रहे वो हिल उठे। किससे हिल उठे? अंग्रेजों की नीतियों को देखकर हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी और फिर वो अंग्रेजों की इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ क्या हो गए? आक्रोशित हो गए, गुस्से में आ गए। कह रहे बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और अत्याचारों से परेशान होकर, उनके जो नीतियों से परेशान होकर क्या कह रहे हैं कि फिर से भारत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा का संचार हुआ था। कह रहे गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। और जो आज़ादी हमने खो दी, जो भारत स्वतंत्र था अब परतंत्र हो गया, जो आज़ादी की कीमत थी अब हमें पता चली कि परतंत्र भारत में क्या हाल है। जो जनता है, जो
सारे शासन हैं, ये सब कितनी बुरी अवस्था में पहुंच गया है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी। तो और इसीलिए फिरंगी, फिरंगी मतलब पता होगा आप सबको भी, अंग्रेज है ना, अंग्रेजों को। तो कह रहे हैं कि जब आज़ादी की कीमत पता चली, कब पता चली? जब हमने आज़ादी अपनी खो दी। और वास्तव में किसी भी वस्तु की कीमत हमें तभी पता चलती है जब हम उससे दूर हो जाएं या उसको खो दें या उसका हमने कभी एहसास ना किया हो। कह रहे हैं ना कि प्रकाश का महत्व हमें तभी पता चलता है जब हमने अंधेरे को महसूस किया हो। तो वही, ये आज़ादी हम खो चुके थे और अब हमें अपनी आज़ादी की कीमत पता चल रही थी कि आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। तो दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। और इसीलिए जो अंग्रेज अताताई थे, इनको क्या किया? सबने सोचा अब इन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। सबने अपने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि हमें अंग्रेजों को फिर से यहाँ से भेजना ही होगा और भारत को आज़ाद कराना ही होगा। समझ में आया आपको? चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चमक उठी सन 57 में, क्या कह रहे हैं? सन 57 का मतलब जो हमारा पहला स्वाधीनता संग्राम हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? 1857 ईस्वी में। और इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था, मंगल पांडे जी के द्वारा हुआ था। आप सबको पता ही होगा कि मंगल पांडे जी ने जो मेरठ में बैरकपुर छावनी थी, वहाँ पर कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगे होने का संदेह था। गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र मानी जाती है और सूअर जो है मुस्लिम धर्म के लिए हराम मानी जाती है। तो इस तरीके दोनों ही वर्गों में, क्योंकि हमारा देश क्या है, सभी प्रेम से रहते, तो दोनों ही वर्गों में क्या हुआ? धार्मिक रूप से असंतोष हो गया कि ये हमारे धर्म से हमें पदभ्रष्ट कर रहे हैं। तो कह तभी 1857 में क्रांति हो गई थी। कह रहे चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। जो स्वतंत्रता का जोश था, जज्बा था, वो फिर से स्फूर्तिमय हो गया वहां की जनता में। वह तलवार पुरानी थी, मतलब जो तलवार हमने कभी रख दी थी, जिसको हमने उठाया नहीं था, उपयोग नहीं किया था, वो फिर से चमक उठी। मतलब हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए फिर से उतावले हो गए। करे बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। अब ये बुंदेलखंड में एक जाति होती है हरबोली। तो वो लोग क्या करते हैं? वीरता के जो गायन है उनको गा गा के सुनाते हैं, है ना। तो कह रहे हैं बुंदेले हरबोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। कह रहे उस झांसी वाली रानी की जो ओजपूर्ण कविता है, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया और कितनी वीरता और ओज शौर्य के साथ लड़ी, यह कहानी हमने किससे सुनी? जो बुंदेल हैं, हरबोले हैं, उनके मुंह से हमने उनकी वीरता के किस्से सुने हैं। फिर आगे हम लोग आते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी, उसकी यही सहेली थी। अब ये रानी लक्ष्मीबाई का परिचय दिया जा रहा है, बाल्यावस्था की बात करी जा रही है और बताया जा रहा है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। मुंह बोली जानते हैं आप? किसी को मुंह से कहकर उसको अपना संबंधी बना लेना। और नाना मतलब नाना साहब, ये भी क्रांतिकारी थे। कौन थी रानी लक्ष्मीबाई? इसमें बताया जा रहा है, देखिए समझिएगा। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, जो रानी लक्ष्मीबाई थी,
वो नाना साहब, जो कानपुर के नाना साहब थे, पेशवा नाना साहब, उनकी मुंह बोली बहन, मतलब मुंह से बोलकर उन्होंने कहकर उनको अपनी बहन बना लिया था। और किस नाम से बुलाते थे? छबीली के नाम से बुलाते थे। लक्ष्मीबाई नाम, उनका नाम क्या था छबीली का? लक्ष्मीबाई। और वह अपने पिता की अकेली संतान थी, मतलब इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। और नाना, जैसा कि सारे भाई बहन एक साथ रहते हैं ना, और उन्हीं के साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई भी नाना के साथ ही रहती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी, उन्हीं के साथ पढ़ती थी। और उनकी सहेलियां देखिए कौन कौन सी? बरछी, ढाल, कृपाण, कृपाण मतलब तलवार है ना, कृपाण, कटारी, यही सब क्या थी? उनकी संगी सहेलियां थी। मतलब वह युद्ध अभ्यास बचपन से ही करती चली आ रही थी। इस बात का मतलब ये है कि वो बचपन से ही युद्ध अभ्यास करती थी और युद्ध कौशल में निपुण हो गई थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, वीर शिवाजी की गाथाएं, शिवाजी के नाम से आप सभी परिचित हैं या नहीं? जाहिर है, आप, मुझे पूरा विश्वास है कि शिवाजी को आप सभी जानते होंगे। शिवाजी की गाथाएं सबको पता है, कितने महान सेना नायक, जो भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने भी अपना सहयोग दिया और महिलाओं की जितनी इज्जत करते थे, चाहे वो अपने मराठा साम्राज्य की हो या भारत की हो, या किसी ने उन पे आक्रमण किया हो, उनकी महिलाओं हो, वो सभी महिलाओं को बहुत ही आदर देते थे। और इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में अष्ट मंत्री परिषद बनाए थे, जो काम काज को अच्छे से देखते थे, ताकि जो जनता है वो उनसे संतुष्ट रहे। और संतुष्ट रहने के साथ यह भी हो कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये शिवाजी की गाथाएं, जाहिर है एक वीर दूसरे वीर को आकर्षित करता ही है, प्रभावित करता है। रानी लक्ष्मीबाई स्वभाव से ही वीर थी, ओजस्वी थी, शौर्य से परिपूर्ण थी, तो उनको शिवाजी क्या करते थे? शिवाजी प्रभावित करते थे, क्योंकि वह भी एक वीर सेना नायक थे। फिर वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी कि उनको जवानी में, उनको मुँह जबानी उनकी सारी कथाएं, शिवाजी की सारी जो घटनाएं हैं, उनके वीरता के जो किस्से हैं, उनको जबानी याद थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये जो कहानी है, ये हमने बुंदेलखंड की जो हरबोला जाति है उनके मुंह से हमने सुनी है कि झांसी वाली रानी कितने साहस से, कितने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। फिर से देखिए, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। मतलब उनमें इतना साहस था। रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीर दिख रही कि वो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, या स्वयं वीरता ने ही अवतार ले लिया था। रानी लक्ष्मीबाई के रूप में स्वयं वीरता ने ही अवतार ले लिया था। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। और जब वो तलवार से अपने युद्ध करती थी, मतलब युद्ध का अभ्यास करती थी, इनके बचपन की बात बताई जा रही है, जब वो अपनी तलवार से युद्ध का अभ्यास करती थी और उससे वार करती थी, तो जो मराठे होते थे हर्षित हो जाते थे
कि किस प्रकार से इनके हर एक वार जो इनका हर एक तलवार का वार है, इनके अदम्य साहस को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। पुलकित मतलब प्रसन्न होना, ठीक है। नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। और क्या क्या वो खेलती थी, जैसे बचपन में आप सभी क्या खेलते हैं, सब अपने अपने प्रिय खेल खेलते हैं ना। किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को फुटबॉल, किसी को कबड्डी, तो सब अपने प्रिय खेल खेलते हैं ना। तो इसी तरह रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम क्या था, मनु, और नाना साहब उनको क्या कह के बुलाते थे, छबीली कहते थे, है ना। नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। तो जो मनु थी यानी रानी लक्ष्मीबाई थी, इनके बचपन के खेल कौन कौन से थे, नकली युद्ध, व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार। वो नकली युद्ध लड़ती थी, मतलब अभ्यास करती थी। व्यूह की रचना, व्यूह बनाती थी। आपने चक्रव्यूह सुना होगा ना, अभिमन्यु को मारने के लिए किस तरीके से महाभारत जब हुई थी तो व्यूह रचना की गई थी, कैसे एक के बाद एक उसमें पार्ट होते हैं और बीच में जो हमारा सेना नायक होता है, सेनापति होता है या राजा होता है, सुरक्षित रखा जाता है। व्यूह की रचना, व्यूह रचती थी और खेलना, खूब शिकार, और शिकार करना पसंद करती थी। सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय। और उनको सेनाओं को चारों तरफ से घेरना, दुर्ग पर किसी भी किले पर घेर कर आक्रमण करके उसको तोड़ना, ये उनके एक खिलवाड़ थे। उनको अच्छे लगने वाले ये उनके खेल थे। क्या क्या उनको अच्छा लगता था खेलने में, युद्ध का अभ्यास करना, नकली युद्ध लड़ना, व्यूह की रचना करना, और शिकार खेलना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय लगने वाले खेल थे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़े। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी, जो महाराष्ट्र की कुल देवी है वही जो उसकी भी आराध्य भवानी थी। जो महाराष्ट्र की कुल देवी पार्वती जी हैं, उनकी भी आराध्य थी। मतलब रानी लक्ष्मीबाई पार्वती जी की साधना करती थी, वो उनकी आराध्य थी, कुल देवी थी, जो कि महाराष्ट्र की थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और यह जो किस्से हैं ये हमने बुंदेलखंड की हरबोला जाति के मुंह से सुनी है कि किस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान जी के शब्दों का प्रयोग देखिए, कि उनके शब्दों के उपयोग से ही, शब्दों के प्रयोग से ही पता चलता है कि कविता कितनी ओजपूर्ण है, वीरता से भरी हुई है। क्या कह रही है, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कि किस प्रकार से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया, यह किस्सा हमने बुंदेलखंड के हरबोला जाति के मुंह से सुना। समझ में आ रहा है आप सबको कि नहीं? देखिए, जब आप ध्यान से समझेंगे, है ना, तो ये एक वीरता कि आप इसी भारत के निवासी हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि सन 1857 का जो स्वाधीनता संग्राम है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम है, ये हमारे इतिहास की एक बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। और कितनी कठिनाइयों का सामना उस समय के राजवंशों के साथ साथ जनता सबने किया है। और आज़ादी के लिए जो हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी कब मिली है, 1947 ईस्वी में ना। इस आज़ादी को पाने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली है। इसलिए हम सबको आज़ादी की क्या करना चाहिए, कद्र करनी चाहिए। स्वतंत्रता जो प्राप्त हुई है बड़ी मुश्किल से मिली है ना। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। देखिए, अब इनके बचपन की बात गई, अब किसकी बात आ रही है कि रानी लक्ष्मीबाई की
शादी हो गई है और उसका प्रसंग बताया जा रहा है। ठीक है, कह रहे हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वीरता की मतलब वीरता का यहाँ पर प्रतिमान किसको बताया गया है? वीरता का बताया गया है, जो वीरता की सगाई बताई गई है। वीरता कौन है यहाँ पे? रानी लक्ष्मीबाई। कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कह रहे हैं कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। वैभव, वैभव मतलब क्या होता है? संपन्नता, है ना। और यहाँ पर वैभव कौन है? रानी जो है लक्ष्मीबाई, उनके पति राजा गंगाधर राव। मतलब रानी लक्ष्मीबाई की शादी राजा गंगाधर राव जी के साथ कहाँ हुई? झांसी में हुई। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और जब उनकी राजा गंगाधर राव के साथ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, मनु की, छबीली की शादी हुई तो वो कहाँ की रानी बन के आई? झांसी में लक्ष्मीबाई रानी बनकर आई। देखिए फिर से समझिए, ये लाइन आप समझिएगा। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। जो यहाँ पर वीरता है ना, वीरता प्रतिमान दिया गया है, वीरता की नहीं। मतलब ये वीरता किसको बताया गया है? रानी लक्ष्मीबाई को। और वैभव क्या बताया गया है? जिनकी रानी लक्ष्मीबाई जी के शादी हुई, राजा गंगाधर राव जी। ठीक है, तो वीरता कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। वैभव कौन है? राजा गंगाधर राव जी। तो हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और रानी लक्ष्मीबाई की सगाई राजा गंगाधर राव जी के साथ होने के बाद और शादी होने के बाद वह झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बनकर आई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। और क्या कह रहे हैं? जब शादी हुई तो राजमहल में बजी बधाई और खुशियां छाई झांसी में। शादी होने पर जानते हैं राजमहल रजवाड़ों का बहुत बधाइयाँ बजी और पूरे झांसी में खुशियां छा गई। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। विरुदावली जानते हैं क्या होता है? विरुदावली होता है किसी के यश की, गौरव का गान करना। सुबह बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। और उनके यशगान में पूरे बुंदेलखंड में पूरे बुंदेलों ने क्या किया? नए नए यशगान में क्या करे? पाठ पढ़े, उनका यश कीर्ति का वर्णन किया। किसके यश और कीर्ति का वर्णन किया? रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर जी राव जी के। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? ये चैप्टर काफी लंबी हो जाएगा, इसीलिए इसका वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक साथ इसको पढ़ेंगे तो काफी बड़ा हो जाने से हो सकता है कि आपको बोरियत लगने लगे। तो इसके लिए हम 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपका कोई सजेशन हो तो आप प्लीज बताइएगा। ठीक है। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। कह रहे हैं जो पति पत्नी का मेल था वो इतना अद्भुत था, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन को चित्रा ने पा लिया था। और भवानी यानी पार्वती जी शंकर भगवान से मिली थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। और यह जो बुंदेलखंड के हरबोला जाति के लोग थे, जो यश कीर्ति का वर्णन करते थे, यश गान करते थे, उनके मुंह से हमने ये कहानी सुनी कि किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने अदम्य साहस और शौर्य का परिचय अंग्रेजों के सामने दिया और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, तो हम लोग इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है झांसी की रानी, है काफ़ी बड़ी है। और अगर हम इसको एक साथ पढ़ेंगे
तो हम उकता जाएंगे, जिसको आप लोग कहते हैं बोरियत, है ना, तो वो हो ना पाए। तो इस बाकी जो बचा हुआ भाग है इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे या अगर आपका कोई सुझाव हो तो प्लीज़ ज़रूर दें। नमस्कार, जय हिंद।